हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर मैंने आपको प्रश्नावली 3.6 यानी कि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट एकदम करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। अध्याय नंबर 4 आपका क्या है, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, यहीं से आपका द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है ना, तो बहुपद और समीकरण मैंने आपको पहले भी प्रश्नावली 2.1 में ही बता रखा था। ठीक है, अध्याय नंबर 2 में ही बता रखा था आपको। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण का मैंने डिफरेंस पहले बता रखा था आपको अध्याय 2 में। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि बहुपद और समीकरण में अंतर हम पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे बहुपद कौन है। अब मैं आपको बहुपद और समीकरण एक एग्जाम्पल लेकर एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये मान लो एक एग्जाम्पल है 3x + 8। ठीक है, ये आपका क्या बहुपद है। ठीक है, और समीकरण इसको कैसे लिखोगे, इसको बराबर 0 लिख दो। 3x + 8 बराबर ये 0 को, ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट 0 लिख दोगे तो आपको समीकरण बन जाता है। ठीक है, बहुपद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये 7x + 8y - 5, ये आपका क्या बहुपद है। और इसको इस वाले फॉर्म में लिख दोगे, बराबर 0 कर दोगे इसको, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, यही वाला एग्जांपल आपका, ये आपका समीकरण बन गया। कहने का क्या मतलब है, देखो मान लो ये लिखा हो 8x - 7y - 5 बराबर 0। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका लेफ्ट साइड वाला, ये आपका क्या होता है, बहुपद होता है। किस टाइप का बहुपद होता है भाई, मैं आपको टाइप ऑफ बहुपद के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये आपका बहुपद होता है। और ये पूरा वाला जो टर्म्स होता है आपका, ये क्या होता है, ये जो पूरा होता है ये आपका क्या होता है, समीकरण होता है। जो बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक है ना, ये चीज। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला एग्जांपल से तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है। अब इसके प्रकार यानी कि टाइप में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुपद के आपके कितने टाइप है, देखो पहला क्या है, रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना ही है, सिलेबस में आपके इतना ही है, त्रिघात तक है। ठीक है, चौथा क्या आपका चतुर्घात बहुपद, आगे क्या आएगा पंचम घात, षष्टम घात, ऐसे 6 घात, 7 घात, 8 घात, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 ऑन। ठीक है ना, आगे कितना भी होगा, लेकिन आपका सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तीसरा तक, यानी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, जिसका रैखिक घात का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है एक घात। ठीक है, यानी कि घात हम घात से पहचानेंगे। ठीक है, बहुपद कौन किस टाइप का बहुपद है। ठीक, घात अगर जो एक होगा तो हमारा कौन सा घात कौन सा टाइप हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हमारा घात 2 होगा, ठीक है, घात बराबर 2 होगा तो आपका क्या होगा, द्विघात, द्वि मतलब 2। ठीक है, यानी द्विघात हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर घात हमारा 3 मतलब क्या होगा, 3, यानी घात अगर जो 3 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो चतुर मतलब 4, यानी कि घात अगर जो 4 होगा तो हमारा कौन सा घात हो जाएगा, चतुर्घात हो जाएगा। ऐसे हम घात से पहचानेंगे। ठीक है ना, ओके। अब देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो मान लो ये रैखिक बहुपद यानी घात 1 होना चाहिए चर राशि का। ठीक है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, देखो चर ये होता है, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल x y z a b c डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, अब अचर क्या होता है, कांस्टेंट, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, माइनस वैल्यू हो, 0 भी हो और 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, चर और अचर होता है। ठीक है, यानी कि घात 1, यानी कि रैखिक बहुपद कैसे हम पहचानेंगे, घात 1 हो, चर राशि का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, चर राशि होता है, यानी चर राशि का घात आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लें हम 3x + ठीक है 7, ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक बहुपद है। देखो घात आपका चर राशि का घात कितना 1 है। ठीक है, तो हम चर राशि का घात देखते हैं। ठीक है, बहुपद पहचानने के लिए हम चर राशि का घात देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का चर है तो हमारा चर x का घात 1 है, तो हमारा ये रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे हम इसको ले लेते हैं 3x² + 7x + 2। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात है। देखो x मैक्सिमम घात लेंगे। ठीक है, जो भी आपको मैक्सिमम घात दिखेगा वही आपका टाइप ऑफ बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम घात आपका कितना है, 2 है, तो 2 है आपका। ठीक है, यहाँ पर लिख दो मैक्सिमम घात देखेंगे, मैक्सिमम
घात से हम पहचानेंगे, ठीक है, जो भी आप जिस टाइप का आपका बहुपद होगा। तो मैक्सिमम घात कितना 2 है, यानी कि ये क्या होगा द्विघात होगा, द्विघात बहुपद का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसका मैक्सिमम घात त्रिघात के लिए देखेंगे, देखो 3x³ प्लस 7x² प्लस ये 8x प्लस 7, ये आपका कौन सा है, तीसरा वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम घात कितना है 3 है, ठीक है, x का घात मैक्सिमम कितना है 3 है, तो हम मैक्सिमम घात देखना, यानी ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। ऐसे हम चतुर्घात के लिए भी हम एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। चतुर्घात के लिए ये 7x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 7, ठीक है ना। अब इसको ये क्या आपका मैक्सिमम घात कितना है 4 है, यानी घात कितना है 4 है, तो क्या है चतुर्घात। अब मैंने बहुपद पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, रैखिक कब होता है, द्विघात कब होगा, त्रिघात कब होगा, चतुर्घात कब होगा, ठीक है। मैक्सिमम घात देखकर हम पहचान लेंगे, एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। ऐसे आपको समीकरण भी आपको पहचानना है, ठीक है। तो इसका भी मैक्सिमम घात देखेंगे, ठीक है। तो घात बराबर 1 अगर जो होगा तो आपका रैखिक होगा, घात बराबर अगर जो 2 होगा तो आपका क्या है द्विघात हो जाएगा, घात बराबर 3 होगा तो आपका क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा, ठीक। घात बराबर 4 होगा तो आपका क्या होगा चतुर्घात हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सोवान आपका जितना, ठीक, ये आपका सिलेबस में कितना 3 तक है आपका, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए यही वाला एग्जांपल ले लेता है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा, एक घात होना चाहिए, ठीक, चर राशि का एक घात होना चाहिए, 3x प्लस 7। अब ये आपका क्या बहुपद है, बराबर 0 लिख दोगे तो आपका ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ये रैखिक बहुपद है तो आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। समीकरण के लिए हम 0 कर लेते हैं, ठीक है ना, बराबर 0 के ले लेते हैं। ऐसे हम सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला आपका 3x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। ये जो है आपका ये बहुपद है। अब पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। किस टाइप का समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण। देखो मैक्सिमम घात कितना है x का 2 है, यानी कि चर राशि का मैक्सिमम घात हम देखते हैं 2 है, तो ये द्विघात बन जाएगा। ऐसे हम त्रिघात वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला ये वाला है ना, 3x² 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 7, ठीक है। देखो x यानी चर राशि क्या है आपका x है, ठीक है। मैक्सिमम घात क्या है आपका 3 है, ठीक है, यानी कि त्रिघात हो गया, ठीक है। अभी क्या ये आपका बहुपद है, बराबर 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बराबर 0 तो आपका क्या बन गया त्रिघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अगर इतना सिर्फ लिखोगे, इतना सिर्फ इतना लिखोगे, ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। अगर ये पूरा लिख दो बराबर 0 के लिख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा त्रिघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका चतुर्घात वाला भी एग्जाम्पल क्या हमने लिया, ये वाला लिया, तो हम यही वाला ले लेते हैं, 7x4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 7 बराबर 0 को कर दोगे तो आपका चतुर्घात समीकरण बन जाएगा। देखो मैक्सिमम घात कितना है आपका चर राशि का 4 है, यानी कि चतुर्घात होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, हमने डिफरेंस बता दिया आपको बहुपद में कैसे, बहुपद समीकरण को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और इसका टाइप भी मैंने आपको बता दिया कैसे टाइप को भी पहचानते हैं, ठीक है, किस टाइप का आपका बहुपद है, किस टाइप का आपका समीकरण, ठीक है। और हमें पढ़ना क्या है, देखो इस सिलेबस में पढ़ना क्या है, अध्याय 4 में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, ठीक है। तो द्विघात का क्या मतलब होगा, द्विघात समीकरण पढ़ना है, ठीक है। ये वाला चीज पढ़ना है आपको, ये वाला, ठीक है। जो चर राशि का घात होगा आपका वो मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज हमें पढ़ना है अध्याय 4 में, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही चीज आपका यहाँ से निकला, द्विघात समीकरण आपका यहीं से निकला, बहुपद से यहाँ पर द्विघात समीकरण निकल के आया है, ठीक है ना। अब हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण आपका है, ठीक है, उसका हम थ्योरी पार्ट 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला आपका थ्योरी पॉइंट क्या है, आपको पहला पॉइंट आपका क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, मूलों की संख्या ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ना है, ठीक है। विभेद का d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ से हम मूलों का अस्तित्व निकालेंगे, ठीक है, मूलों का स्वभाव निकालेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट अगर जो आप पढ़ लोगे, ठीक है, ये चारों पॉइंट अगर जो आप पढ़ लोगे तो आपका अध्याय नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है, सारा क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपका है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मूलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। ये प्रश्नावली 4.1 पर आपका बेस्ड है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। इसमें 3 विधि है, ठीक है। ये आपका किस पर बेस्ड है, आपका प्रश्नावली 4.2 और 4.3, ये दोनों प्रश्नावली पर बेस्ड है। आपका द्विघात समीकरण को जब हम हल करने की विधि पढ़ेंगे, 3 विधि आपका, वो तीनों विधि आपका किस पर बेस्ड है, आपका प्रश्नावली 4.2 और 4.3, ठीक है। अब विभेद का d बराबर b² माइनस 4ac, ये प्रश्नावली 4.4 पर बेस्ड है, ठीक है। यानी कि चारों पॉइंट पढ़ लो,
और ये चारों प्रश्नावली आपका यानी प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 इतना थ्योरी पढ़ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन आप इजी तरीके से हर एक प्रश्नावली का आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी पार्ट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म होता है, यानी कि द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। हमने द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद में सिर्फ ये वाला पढ़ा था, बराबर 0 नहीं पढ़ा था, सिर्फ इतना वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद होता था, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़े हैं, द्विघात समीकरण पढ़े हैं, तो समीकरण के लिए हम बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है ना। ओके, वही चीज है लेकिन बराबर हम 0 रखकर इस बार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये आपका ABC क्या होता है, जहां पर ABC क्या होता है, जहां ABC बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होता है, और वास्तविक संख्याएं क्या होता है आपका, माइनस वैल्यू भी होता है, प्लस वैल्यू भी होता है, साथ ही साथ 0 भी होता है, यानी कि डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फाइनाइट, प्लस इन्फाइनाइट, ये माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है ना। यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तथा बीच में आपका क्या आता है, 0 भी आ जाता है, यानी कि माइनस वैल्यू भी होना चाहिए और प्लस वैल्यू भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 0 भी आपका होना चाहिए, ठीक है। यही आपका ABC आपका शो कर रहा है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 1 2 3 भी हो सकता है, यानी प्लस वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। हमने ये वास्तविक संख्या ABC क्या आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका क्या है, ये आपका देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। ये आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका। ये आपका देखो द्विघात समीकरण के रूप में है ना आपका, देखो ये 2x स्क्वायर आपका ax है आपका, ये c बराबर -2, ये क्या है, ये क्या आपका, ये आपका 2 है, ठीक। कंपेयर करो x स्क्वायर कट जाएगा आपका, ये आपका क्या है 2 है, और b आपका क्या है, b आपका 3 है, c आपका क्या है, यहाँ से कंपेयर करोगे ना आपका c आपका क्या है -2 है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं ABC आपका क्या हो गया, ABC हमारा क्या होगा, ये AB आपका क्या प्लस वैल्यू है, अब C आपका क्या माइनस वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर वास्तविक संख्या में आपका आ रहा है, ठीक है। बस इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, आई वाला टर्म्स आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के लिए। तो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण का ये वाला रूप है, ठीक है ना। ABC आपका वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप मैंने एग्जांपल बता दिया। एक और जांच करने के लिए, ये आपका प्रश्नावली 4.1 में एक क्वेश्चन आएगा जांच करने के लिए, ठीक है। ऐसे दे देगा क्वेश्चन, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम इस रूप में देखेंगे, ठीक है। ये वाला रूप अगर जो बन जाएगा तो आपका द्विघात समीकरण है, अगर जो नहीं बनेगा तो आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। x का मैक्सिमम घात आपका 2 होना चाहिए, ठीक है, x का मैक्सिमम घात आपका 2 होना चाहिए, तभी आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है आपका, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 a के स्थान पे क्या x है तो x रख दिया, b के स्थान पे 1 है तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। 2ab वाला फार्मूला बन गया, फिर बराबर 2x - 6, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर, या पहले तोड़कर हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, 2x - 6, तो ये x स्क्वायर वाला तो फॉर्म आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद x वाला है तो x वाला हम लिखेंगे, तो x ये क्या है, ये आपका प्लस 2x, इधर आएगा तो आपका -2x हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अचर पद है यानी कि c है, यानी c अचर पद है यानी कांस्टेंट है आपका, तो कांस्टेंट वाले लिखेंगे। ये +1 है तो +1 हमने लिख लिया, ये -6 है तो इधर लाएंगे आप +7 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा, ठीक है। इधर लाओगे, ठीक है, बाएं पक्ष में लाओगे तो आपका +6 हो जाएगा आपका, और बराबर ये क्या आ जाएगा आपका 0 क्या आ जाएगा, ये इधर ला दिया, इधर ला, कितना बचा आपका 0 बच जाएगा। देखो अब ये वाला फॉर्म बन गया आपका, ये x स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, ये x वाला फॉर्म बन गया, ये आपका क्या है, ये c वाला फॉर्म बन गया, ठीक है, ये आपका c है, ठीक है, बराबर 0 वाला फॉर्म में बनेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर माइनस ये प्लस 2x और -2x कट जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका 0 बचेगा, ठीक है। फिर +1 और +6 यानी कि 7 + 7 बराबर 0,
ठीक है। अब ये वाला फॉर्म बनना है आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है आपका 0 है, यहाँ से निकालोगे कंपेयर करके, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है 7 है। तो ए बी सी आपका क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ए आपका क्या है धनात्मक में है, धनात्मक वैल्यू है, ठीक है। बी आपका क्या, बी आपका 0 भी हो सकता है, सी आपका क्या है, ये भी धनात्मक है, यानी कि ए बी सी आपका क्या होना चाहिए, ए बी सी आपका ये वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये किसका फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म है, ठीक है। बी आपका 0 भी हो सकता है, मैंने आपका लिखा ना ए बी सी, यानी कि बी आपका 0 भी हो सकता है, वास्तविक संख्या में 0 भी आता है, ठीक है। यानी कि ये इसका फॉर्म है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये आपका एक जो हमने ये बनाता है, ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो चर राशि होगा, जो आपका समीकरण दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो समीकरण दिया होगा, ठीक है, जो चर राशि हम पहचानेंगे उसका मैक्सिमम घात जितना होगा, ठीक है, जितना घात उसका मैक्सिमम होगा वो आपका मूलों की संख्या भी उतना ही होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ये मान लो 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0, ये आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है। ये आपका त्रिघात समीकरण है। देखो x का घात आपका 3 है, मैक्सिमम घात 3 है, यानी त्रिघात समीकरण है। लेकिन हमसे त्रिघात, द्विघात और चतुर्घात से मतलब नहीं है, ठीक है। ये आपका एक समीकरण दे रखा है, ठीक है। मान लो ये आपका इस समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना इसका क्या है, मूलों की संख्या है, इसका फाइंड आउट करना है मूलों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर राशि देखें। चर राशि क्या है, एक्स वाई जेड, ये आपका चर राशि होता है। ये एक्स क्या आपका चर राशि है, तो इसका मैक्सिमम घात देखेंगे। तो मैक्सिमम घात एक्स का कितना है, 3 है, देखो, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम घात इसमें एक्स कितना है, 3 है, तो मैक्सिमम घात आपका कितना है, बराबर 3 है। तो इसका मूलों की संख्या क्या आ गया, मूलों की संख्या 3 आ जाएगा, बराबर मूलों की संख्या लिख सकते हैं, मूलों की संख्या बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आता है, हर एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब मान लो ऐसे देता है इक्वेशन, ऐसे दे देते 7x5 प्लस 6x3 6 यहाँ लिख दो 2x माइनस 7 बराबर 0, इस फॉर्म में दे दे। तो हमें सिर्फ x का मैक्सिमम घात देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम घात कितना है, तो ये x का 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 5 है, ठीक है। तो मैक्सिमम घात 5 है, तो मूलों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मूलों की संख्या का मतलब x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का मान आपका 5 निकलेगा। तो x का मान, समीकरण सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, इस समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो x का कितना मान निकलेगा, कम से 5 मान निकलेगा, ठीक है। 5 मान निकलेगा, ठीक है। इसमें आपका 3 मान निकलेगा, x का 3 मान निकलेगा, ठीक है, x का, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो x का कितना मान निकलेगा, 3 मान निकलेगा, ठीक है। वही आपका मूलों की संख्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे हम पहचान लेंगे, ठीक है, मूलों की संख्या पहचानने का आपको तरीका आ गया होगा, ठीक है। अब हम ये अगर ये 2 पॉइंट पढ़ लोगे तो आप पर्सनली 4.1 सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसी पे बेस्ड। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला पॉइंट, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, ठीक है। ये आपका पर्सनली 4.2 और 4.3 इसी के बेस्ड पर है, सारे क्वेश्चन आपका इसी के बेस्ड पर है, ठीक है। ये पॉइंट आपने पढ़ लिया तो दोनों पर्सनली यानी कि 4.2 और 4.3 आप एक एक क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसकी 3 विधि है, ठीक है। द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि आपका 3 है। मान लो कोई द्विघात समीकरण आपका है, ये आपका जनरल फॉर्म है ना आपका, मान लो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें मूलों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो मूलों की संख्या क्या है आपका, देखो मूलों की संख्या क्या निकलेगा, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था, मूलों की संख्या क्या है, जो चर राशि होता है, चर राशि क्या है, x है, तो आपका मैक्सिमम घात देखते हो, तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यानी आपका मूलों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैक्सिमम घात देखते हैं, मूलों की संख्या निकालने के लिए किसी भी समीकरण का मैक्सिमम घात देखते हो, तो मैक्सिमम घात कितना 2 है, यानी कि मूलों की संख्या आपका क्या आएगा 2, यानी कि x का कितना मान निकलेगा, x का आपका 2 मान निकलेगा, ठीक है। ओके, अब ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का यानी कि समीकरण को हल करने के लिए 3 मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड आपका क्या है, देखो पहला आपका क्या है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है।
इस वाले समीकरण को, यानी कि ये जो द्विघात समीकरण आपका दे रखा है, ठीक है, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स का मान आपका 2 आएगा, यानी कि मूलों की संख्या आपका 2, यानी कि एक्स का मान आपका 2 आएगा, ठीक है। ओके, एक्स का मान आपका 2 आएगा। अब देखो, अब दूसरा वाला आपका पॉइंट क्या है, दूसरी विधि आपका क्या है, ये पहला विधि है, ठीक है ना। अब दूसरा विधि आपका क्या है, दूसरी विधि आपका है पूर्ण वर्ग विधि से, विधि द्वारा, ठीक है। तो दूसरा आपका पॉइंट है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर हम इस समीकरण को, यानी जो द्विघात समीकरण दे रखा है, इसको हम एक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। 2 मान आपका एक्स का आएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला आपका क्या क्या प्रोसेस है आपका, थर्ड वाली विधि क्या आपका, द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से, इसे हम श्रीधरनाचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये द्विघात सूत्र आपका क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये अंडर रूट में डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये मान कहाँ से निकालेगा, हम ए बी सी का कंपेयर करके, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे कंपेयर करेंगे, ए बी सी का मान निकाल के इसमें रख देंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स का हमारा कितना मान है, प्लस के लिए एक बार आएगा, ठीक है, एक बार माइनस के लिए एक्स का मान आएगा, यानी कि एक्स का मान आपका 2 आ रहा है, क्योंकि एक्स का मान आपका 2 ही आएगा, क्योंकि मूलों की संख्या आपका इसमें 2 ही है, ठीक है ना। तो एक्स का भी आपका मान 2 आ जाएगा, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करोगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करोगे, एबीसी का मान रखे, ठीक है। यानी कि आपका 3 मेथड है इस समीकरण को, कोई भी आपका द्विघात समीकरण दिया, कोई भी आपका द्विघात समीकरण दिया होगा तो हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड करके। सेकंड वाला मेथड के आपका पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का 2 मान निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट सूत्र यानी द्विघात सूत्र से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रखकर, ठीक है, एक्स का हम 2 मान निकाल सकते हैं जो आपका द्विघात समीकरण दिया होगा, ठीक है ना। अब हमारा देखो, मैं आपको चौथा पॉइंट यानी विविधीकरण, इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किस पर बेस्ड है आपका, प्रश्नावली 4.4, ठीक है। ये वाला थ्योरी पार्ट आपको जो आप पढ़ लोगे तो प्रश्नावली 4.4 एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब विविधीकरण डी बराबर क्या होता है आपका, किसी भी, यानी कि आपका व्यापक रैखिक द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है आपका, ठीक है। इसके लिए विविधीकरण डी बराबर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। हमने फार्मूला पढ़ा था ना अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। किसी ये व्यापक एक द्विघात व्यापक रैखिक समीकरण के लिए विविधीकरण डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है, ये भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका 3 चीजें निकल के आता है, ठीक है, मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यानी कि मूलों का स्वभाव ज्ञात करने के लिए यहाँ से आपका 3 चीजें निकल के आता है, यानी कि ये मूलों का स्वभाव ज्ञात कर सकते हो, मूलों का स्वभाव या अस्तित्व क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आप मूलों का स्वभाव ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मूलों का स्वभाव कैसे ज्ञात करोगे आप, ठीक है। पहला केस क्या बन सकता है आपका, ठीक है, देखो पहला केस आपका मान लो डी आपका मान लो लेस देन 0, यानी कि डी आपका निगेटिव हो, ठीक है। जो आपका डी निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, या अगर ये निगेटिव हो तो आप क्या कहोगे, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो मूल आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो अवास्तविक मूल होंगे, मतलब कि इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होंगे। अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा, ठीक है, यानी कि कोई मूल आपका नहीं होगा, ये वाला केस होगा। तो अब सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाला केस अगर तो डी बराबर 0 हो जाए, डी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर अगर जो 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर जो 0 आ जाएगा तो देखो क्या होगा, जो मूलों का स्वभाव होगा तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो वास्तविक और समान मूल होंगे,
ठीक है। जो मूल आपका निकलेगा यानी कि द्विघात समीकरण के लिए आपका जो x का 2 वैल्यू निकलेगा आपका, वो जो निकलेगा मान लो 1 1 निकल रहा है तो आपका समान मूल आ रहा है, यानी कि आपका समान मूल आएगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या आपका, थर्ड वाला है डी बराबर सॉरी डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 अब बराबर 0। इसके बाद लास्ट वाला किस क्या आ रहा है, डी अगर जो 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, डी पॉजिटिव हो। अब देखो इसका इसका क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, ये वाला केस बनेगा, ये क्या बनेगा आपका वास्तविक और असमान मूल मिलेगा। तो वास्तविक और असमान मूल होंगे, ठीक है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, ठीक है। ये अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो डी अगर जो पॉजिटिव होगा तो आपका वास्तविक मूल होगा और साथ ही साथ असमान मूल होगा। असमान का क्या मतलब होगा, डिफरेंट मूल होगा, ठीक है। मान लो x बराबर 1 और फिर 2 आ रहा है तो आपका डिफरेंट मूल आ रहा है, ठीक है, असमान मूल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर माना 2 आ रहा है तो दूसरा भी मूल आपका 2 ही आ गया, यानी कि समान मूल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, x का कोई मूल नहीं होगा क्योंकि आपका ये निगेटिव है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको तीनों पॉइंट को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब पहला एग्जांपल आपका ये है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसके मूलों का स्वभाव निकालना, मूलों का अस्तित्व निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, ये आपका 4.4 में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, इसका व्यापक रैखिक समीकरण से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कैसे करोगे, इसका व्यापक रैखिक समीकरण क्या होगा, द्विघात का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सामने, एक्स का एक्स के सामने, अचर पद का अचर पद के सामने करेंगे, ठीक है। तो इसके सामने करोगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके सामने का इसका करोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस साइन है आपका, ठीक है। इसका सी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए बी सी का मान आ गया। अब डी हम निकालेंगे सबसे पहले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, तो बी आपका क्या -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है तो 2 रख दिया, सी क्या है 5 है तो 5 रख दिया। अब देखो सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 8 5 40, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये निगेटिव में आ रहा है, देखो यानी कि 31 माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, डी। तो ये आपका डी क्या आ रहा है, डी आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है, डी आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो डी आपका क्या है, डी आपका लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव अगर जो आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अवास्तविक मूल होंगे। तो मूल आपका क्या होगा, अवास्तविक मूल होंगे, यानी कि इसका कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका मूलों का अस्तित्व निकल के आता है यहाँ से, ठीक है, यानी कि x का आपका जो मान निकल के आएगा 2, ठीक है, इसमें कोई मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई मूल नहीं मिलेगा आपका, ठीक है, x का कोई भी मूल आपका नहीं मिलेगा। ये पहला वाला केस आपका हो गया। अब देखो सेकंड वाला एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, अब सेकंड एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे, सॉरी व्यापक द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि a बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ से x के सामने x कैंसिल करोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ से c बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है, a b c का मान निकल गया। अब हम विभक्त कर d चेक करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, चेक करो देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 सी आपका 3 है, ठीक है। अब इसको चेक करो, 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, -4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, यानी कि 24 हो गया आपका। इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 1 12, ठीक है, 12 आ जाएगा आपका। डी बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ गया। अब ये डी बराबर 12 आ रहा है आपका, ठीक है ना, डी बराबर 12 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा केस आ रहा है, ये आपका निगेटिव भी नहीं हुआ और बराबर 0 वाला भी केस नहीं है, ठीक है। ये आपका डी बराबर 12 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। डी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 0 से बड़ा है ना आपका, यानी कि पॉजिटिव है आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा है आपका, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 आपका, ये जो बात।
अब जो आपका ये मूल होगा, ठीक है, ये जो मूल होगा आपका ये वास्तविक होगा और असमान मूल होगा, ठीक है। यानी कि असमान मूल का क्या मतलब होगा, जो एक्स का जो हम मान निकालेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघात समीकरण से जब एक्स का हम मान निकालेंगे तो असमान मूल आएगा। मान लो एक्स का मान हमारा आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, ये आपका असमान मूल आ रहा है, देखो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका थर्ड वाला केस का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेकर ये वाला केस मैं आपको समझा देता हूँ। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला केस होगा शायद, ठीक है ना। तो देखो ax² से तुलना कर दो, ये वाला आपका समीकरण द्विघात समीकरण दे रखा है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो क्या आपका मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, a का मान 3 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा -4√3 मिल गया, c का मान 4 मिल गया। तो अब इसमें d बराबर में रख दो b² -4ac होता है आपका, इसमें रखो तो b का मान क्या है -4√3 है आपका स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 सी का मान 4। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपका 4 चौक को 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। अंडर रूट का वर्क करते हो तो अंडर रूट वाला पार्ट हट जाता है, यानी कि सिर्फ 3 बचेगा। 3 4 तिहाई 12, 12 चौक को 48, ठीक है, 16 तिहाई 48 -48, यानी कि आपका क्या है 48 से 48 कैंसिल है, आपका 0 आ गया। यानी कि डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ये कौन सा केस आ गया, सेकंड वाला केस आ गया, ठीक है। यानी कि इसका जो मूल होगा, जो आपका ये मूल होगा समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। तो मूल आपका समान होगा और वास्तविक होगा, यानी कि मान लो एक्स का मान हमने निकालेंगे, ठीक है। एक्स का जब हम मान निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर या गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र से, जब एक्स का मान हम जब निकालेंगे तो मान लो एक्स का मान आपका 5 आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा वाला भी मूल आपका 5 ही आएगा, तो यही आपका समान मूल होता है, ठीक है ना। ये भी मैंने ये वाला केस भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हमारा ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रश्नावली 4.1 का इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूँगा। इतना थ्योरी पढ़ लोगे तो आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। ओके।